हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। स्वागत करता हूं आपका आज के एक और इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर इनपुट क्लेम करने का मैनर और यूटिलाइजेशन क्या होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको दिखाऊंगा जीएसटी पोर्टल पे चल के, साथ ही मैं उसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको वर्किंग करनी होती है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधे सिस्टम पे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, आ चुके हैं अपने सिस्टम पे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं जीएसटी के, इनकम टैक्स के एंड टीडीएस के, तो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fintexpro.in पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे हम ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं और पूरा डिटेल एनालिसिस आपको कोर्सेज के अंदर मिलता है। लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कोर्सेज के अलावा चलते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से मैनर एंड यूटिलाइजेशन होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जीएसटी में। सो यहां पर हमने क्या देखिए, जीएसटी के अंदर डिटेल आप डालेंगे, ये मैं दोबारा से डिस्कस नहीं किया करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जीएसटी R1 एंड 3B के ऊपर, डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। कोर्स में तो बहुत सारे मैंने प्रैक्टिकल केस स्टडीज आपको दी हुई हैं, वहां पे भी आपने सीखी होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनर एंड यूटिलाइजेशन। प्रोसीड टू पेमेंट जब आप करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आती है, पेमेंट ऑफ टैक्स इसको बोलते हैं, टेबल नंबर 6.1। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करना होता है। सो इसको हम समझेंगे किस तरीके से यहां पे आपको एडजस्ट करना होता है। बट बिफोर गोइंग इनटू दिस, पहले समझते हैं कि पोर्टल ने अपने आप कैसे काम किया। क्योंकि पोर्टल अपने आप भी कुछ चीजें कर लेता है, तो वो समझेंगे कैसे पोर्टल ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट करता है, और क्या आप मैन्युअली अपने आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना जो कैश लेजर है उसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। चलिए ये एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से यहां पे समझिएगा। तो यहां पे हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो कैश लेजर में कोई भी बैलेंस नहीं है। आपको पहले कैश लेजर दिख रहा होगा, उस पर कोई भी बैलेंस नहीं है। उसके बाद आपको क्रेडिट लेजर बैलेंस दिख रहा होगा। क्रेडिट लेजर बैलेंस में हमारे पास कुछ बैलेंस है। इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आईजीएसटी 11,337 का, सेंट्रल टैक्स है हमारे पास 15,068 का, और स्टेट टैक्स भी है 15,108 का। टोटल इनपुट हमारे पास पड़ा हुआ है 41,513 का। परफेक्ट, इतना इनपुट हमारे पास पड़ा हुआ है। अब चलते हैं नीचे और समझते हैं ये जो है यूटिलाइजेशन टेबल होती है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और इसी पे आज हमारा मेन फोकस रहने वाला है। और अभी एक्सेल में इसकी वर्किंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले समझते हैं ये काम पूरा पोर्टल ने ऑटोमेटिकली किया, अभी मैंने इसको कुछ भी टच नहीं किया, अभी पोर्टल ने अपने आप काम किया। अपने आप कैसे काम किया, पहले समझिए हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है। पढ़िए इधर, अदर देन रिवर्स चार्ज कितना टैक्स, आउटपुट टैक्स पेबल हमारा कितना है, ध्यान से पढ़िए। इंटीग्रेटेड 0 है, सेंट्रल टैक्स है 17,597 और स्टेट टैक्स है 17,597। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारी बनी है 17,000 एंड 17,000 स्टेट एंड सेंट्रल के अंदर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है इसको यूटिलाइज करने की। तो ध्यान से देखिए अब पोर्टल ने किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया। पेड थ्रू आईटीसी के थ्रू इसकी पेमेंट हुई है, और वो पेमेंट कैसे हुई है ना, उसके पीछे एक लॉ काम करता है, उसके पीछे रूल्स काम करते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, और वही आज हम समझने वाले हैं। पहले समझते हैं पोर्टल ने अपने आप कैसे काम किया। एक छोटा सा ब्रीफ आपको मैं चलिए समझा देता हूं किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले आपका आईजीएसटी का इनपुट एग्जॉस्ट होता है। ऊपर आओ, कितना आईजीएसटी का इनपुट पड़ा था हमारे पास, 11,337। नाउ एज पर रूल्स एंड एज पर प्रोविजन, सबसे पहले आपका जो आईजीएसटी का इनपुट है, जो इंटीग्रेटेड टैक्स का इनपुट है, वो एग्जॉस्ट होगा। तो भले ही मेरी टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी की कुछ भी नहीं है, मेरी टैक्स लायबिलिटी बताओ आईजीएसटी की कितनी है, 0 है, लेकिन इवन दो सबसे पहले जो एडजस्ट होगा वो इंटीग्रेटेड टैक्स का इनपुट ही यहां पर एडजस्ट होगा। सो यहां पर पोर्टल ने क्या किया, ये काम पोर्टल ने किया है। तो पोर्टल का काम पहले समझो, उसने किस तरीके से काम किया। पोर्टल ने क्या काम किया, क्योंकि मेरा आईजीएसटी तो कुछ भी नहीं है, तो आईजीएसटी से तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन मेरे पास बैलेंस बचा 11,337 का। तो इन आईजीएसटी आप सबसे पहले इससे एडजस्ट करोगे, इंटीग्रेटेड टैक्स से। उसके बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो सी से और एस से, सेंट्रल से और स्टेट से, इन एनी मैनर। गेटिंग माय पॉइंट, इन एनी मैनर आप एडजस्ट कर सकते हो अपने आईजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो है उसमें किसी भी मैनर में एडजस्ट करवा सकते हो। तो पोर्टल ने यहां पे क्या किया, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। पेड थ्रू आईटीसी, पोर्टल ने पूरा का पूरा मेरा सेंट्रल टैक्स 17,597 था, इसमें से मेरा कितना आईजीएसटी बचा हुआ था, 11,337। ऊपर देखिए बैलेंस 11,337। पोर्टल ने क्या काम किया, पोर्टल ने मेरा पूरा का पूरा आईजीएसटी का इनपुट एग्जॉस्ट करवा दिया मेरे सेंट्रल टैक्स की लायबिलिटी से। समझ रहे हो आप पॉइंट। क्या पोर्टल ने कुछ गलत किया, आंसर इज नो। पोर्टल ने बिल्कुल करेक्टली काम किया, पोर्टल की यहां पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, और सारा का सारा आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया, तो मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स कुछ बचा ही नहीं स्टेट की जो टैक्स लायबिलिटी थी उसमें से एडजस्ट होने के लिए। परफेक्ट। उसके बाद बारी आती है, आईजीएसटी हमारा पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद सेंट्रल का इनपुट जो है और स्टेट का इनपुट जो है वो आईजीएसटी से और
अपने रिस्पेक्टिव हेड से ही एडजस्ट हो सकता है। कहने का मतलब सेंट्रल टैक्स का जो इनपुट है वो आपका स्टेट से एडजस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई यहाँ पे कॉलम दिख ही नहीं रहा होगा। सेंट्रल का जब हम पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल के सामने स्टेट में कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि सेंट्रल का टैक्स, सेंट्रल का जो इनपुट है वो स्टेट के टैक्स से एडजस्ट नहीं हो सकता। और सिमिलरली वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाती है जब स्टेट का जो इनपुट होता है, स्टेट का जो आपका इनपुट होता है वो आपके सेंट्रल के आउटपुट से एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो पहले तो हमारा आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट हो गया यहां पर और मेरा बैलेंस जीरो बचा। देखिए मैं यहां पे ले जाऊंगा कर्सर को तो मेरा अवेलेबल बैलेंस जीरो बचा। उसके बाद पोर्टल ने क्या किया, मेरा जितना सेंट्रल का बैलेंस था, सेंट्रल का बैलेंस देखो ऊपर कितना था हमारे पास, 15,000 था। 15 में से 6260 का यूज कर लिया यहां पर, 6260 का यूज यहां पर सेंट्रल में किया इसने, और बाकी मेरा बैलेंस कितना बचा, जीरो बचा। तो सेंट्रल की मेरी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी जो 17,597 की थी वो एडजस्ट हो गई। वो किस तरीके से एडजस्ट हुई, 11,337 जो है वो एडजस्ट हुआ हमारा आईजीएसटी के इनपुट से, और 6260 एडजस्ट हुआ सेंट्रल के इनपुट से। परफेक्ट, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद बारी आती है स्टेट की। तो स्टेट में आईजीएसटी से तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पाया, जीरो। सेंट्रल और स्टेट का, फिर स्टेट में कितना इनपुट था, स्टेट की लायबिलिटी तो मेरी 17,597 की थी, लेकिन मेरा पास स्टेट में इनपुट ज्यादा था नहीं। स्टेट में इनपुट था 15,108 का। तो पोर्टल ने क्या किया, जितना मैक्सिमम था, यहां पे देखिए बैलेंस मेरा कितना बचा है, मैं कर्सर को ले जाऊंगा तो मेरा यहां पे बैलेंस दिखाएगा जीरो बैलेंस बचा है। ठीक है, पोर्टल ने पूरा का पूरा स्टेट का जो है वो मेरा यूटिलाइज यहां पर करवा दिया स्टेट की टैक्स लायबिलिटी से। परफेक्ट, इजी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती हुई है, मैं आपको बताऊं। गलती नहीं हुई, मतलब एक पोर्टल ने भी बिल्कुल ठीक काम किया, मैं ये नहीं बोल सकता पोर्टल ने गलत किया, लेकिन इसको मैं और स्ट्रेटेजिकली अपना काम कर सकता था। पहले बताता हूं दिक्कत हुई क्या। अब यहां पर मेरे को स्टेट की लायबिलिटी मेरी 17,597 की आ रही है, यहां पर स्टेट से एडजस्ट हुआ है 15,108, मेरा कुछ बैलेंस बच गया 2489 का। 2489 का मेरा बैलेंस बच गया स्टेट का, और स्टेट का बैलेंस अब ना ही मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट पड़ा है, ना ही मेरे पास स्टेट में इनपुट पड़ा है, तो ये मेरे को कैश में पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लास्ट में जाएंगे, यहां पे आपका एडिशनल कैश आता है सबसे लास्ट में, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कॉलम नंबर 15 के अंदर, तो 2489। अब अगर मैं अभी इसको रिटर्न को प्रोसीड करना चाहूंगा तो मुझको चालान बनाना पड़ेगा कितने का, अराउंड 2500 का 2489 का चालान मुझे बनाना पड़ेगा, एसजीएसटी की लायबिलिटी यहां पर पे करनी पड़ेगी, तब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर पाऊंगा। लेकिन अब बारी आती है एक स्मार्ट प्रोफेशनल की और एक टैक्स प्रोफेशनल की। जब आप टैक्स के रूल्स को समझते हो, जब आप टैक्स के प्रोविजंस को समझते हो, तब आप यहां पर इसकी बचत कर सकते हो। यहां पे ये पूरा का पूरा आप अपने इनपुट से एडजस्ट करवा सकते हो। एक छोटी सी यहां पर क्या हुआ है, दिक्कत ये हुई है कि पोर्टल ने पूरा का पूरा हमारा 11,000 एडजस्ट करवा दिया सेंट्रल से। चलिए अब एक्सेल पे चलते हैं और मैं दिखाता हूं इसको किस तरीके से हम जो है स्ट्रेटेजिकली अब इस पे काम करेंगे, और जो हमारा यहां पर एडिशनल टैक्स बन रहा है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड बन रहा है, इसको हम जीरो लेकर के आएंगे। और ये जीरो आएगा, देखिए क्यों आएगा, क्योंकि वर्किंग पे चलते हैं। सबसे पहले जो एक्सेल की वर्किंग हम आज समझने वाले हैं, तो मैंने एक्सेल के अंदर पूरा का पूरा अपना केस यहां पर लिख दिया। जो हमारा केस है कि भाई इनपुट हमारे पास इतना पड़ा है, दिस इज अवर इनपुट, यहां पे जाइए आप। सो दिस इज बेसिकली अवर इनपुट, इनपुट में आईजीएसटी 11,337, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और ये हमारा आउटपुट है, दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमको इस तरीके से इसको एडजस्ट करवाना है इन प्रोविजंस का यूज करके, सेक्शन 49, 49A, 49B प्लस रूल नंबर 88A। इन सबको पढ़ के आपको एक चीज समझ में आएगी, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले समझाई भी थी, कि जो आपका ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। तो भाई आईजीएसटी का जो इनपुट होता है ना, ध्यान से समझो, आईजीएसटी का इनपुट पहले आप एडजस्ट करोगे, आईजीएसटी ये आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, ये आपकी आउटपुट लायबिलिटी है। तो आईजीएसटी का इनपुट पहले आप फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, उसके बाद सीजीएसटी, और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और लिखा है और एसजीएसटी, साथ में एक वर्ड आता है इन एनी मैनर, इन एनी मैनर। ये लॉ के प्रोविजंस बोलते हैं, मैं अपने मन से बातें नहीं बना रहा हूं, लॉ के प्रोविजंस, लॉ के रूल्स ये बात करते हैं, सीजीएसटी रूल्स और सीजीएसटी एक्ट। ये होता है सेकंड प्रेफरेंस, यानी पहले आप एग्जॉस्ट करवाओ इससे, उसके बाद कुछ बैलेंस बचता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी मैनर। अब यही मैनर में ना, इस मैनर में ही गलती कर दी थी पोर्टल ने। पोर्टल ने क्या करा, मेरा पूरा का पूरा जो इनपुट था वो इसमें से एडजस्ट करवा लिया, इसमें से सीजीएसटी में से। सीजीएसटी की जो लायबिलिटी थी उसमें से उसने 11,000 का जो मेरा अप्रॉक्स था वो वाला पूरा आईजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी में एडजस्ट करवा दिया, जिसकी वजह से मेरा एसजीएसटी की लायबिलिटी में मेरे को 24 के अराउंड 2500 के अराउंड मेरी कैश लायबिलिटी आ रही है पे करने की। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होता है, आईजीएसटी आपका इस तरीके से एडजस्ट होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि भाई आप सीजीएसटी का इनपुट है वो कैसे एडजस्ट करोगे। तो सीजीएसटी का इनपुट जो है वो सबसे पहले एडजस्ट होता है किससे, सीजीएसटी से,
ST से। उसके बाद ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है और सेकंड प्रेफरेंस जो होती है वो IGST होती है। CGST का जो इनपुट है वो SGST से नहीं हो सकता कभी भी। तीसरा हमारा बचता है SGST। तो SGST का भी सेम चलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है SGST की SGST, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आती है ये IGST से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैनर होता है इनपुट को एडजस्ट कराने का, ये मैनर होता है। अब इस मैनर का यूज करके ही हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो करने वाले हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस मैनर का यूज करके अपनी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी को, मतलब टैक्स लायबिलिटी जीरो नहीं करेंगे, पॉइंट को समझो, हम अपने वर्किंग कैपिटल को बचाएंगे और इनपुट से पूरा का पूरा टैक्स एडजस्ट करवा देंगे और हमको कुछ भी कैश पे करने की जरूरत नहीं है। अभी 2400 के आसपास हमारा आ रहा है ना पोर्टल पे, देखना भी थोड़ी देर में वो जीरो हो जाएगा। कैसे होगा जीरो, ध्यान से समझो। अब हम करेंगे क्या, हम IGST को जो है एडजस्ट करवाएंगे। सबसे पहले इनपुट का ये हमको खत्म करना है, हमको जो IGST का इनपुट है, ध्यान से समझिए, ये वाला जो इनपुट है ये हमको एडजस्ट करवाना है ना। ये आप एडजस्ट करवाएंगे सबसे पहले इससे, सबसे पहले एडजस्ट करवाएंगे इसकी लायबिलिटी से। तो इसमें तो कोई लायबिलिटी है नहीं, तो आप इसमें और इसमें किसी भी मैनर में करवा सकते हैं, इसमें और इसमें किसी भी मैनर में वो एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा पॉइंट लेके चलता हूं, मैं दोनों को इक्वल एडजस्ट करवा देता हूं, मेरा उस इक्वल एडजस्ट करवाने से काम हो जाएगा। अगर आपका इक्वल एडजस्ट करवाने से काम नहीं है, यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से मैं कैश लायबिलिटी को जो है वो जीरो लेकर के आऊं। ठीक है, यहां पे आपको अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगर IGST के इनपुट को इक्वल बांट दूं तो 11337 को अगर मैं इक्वली बांटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 11337 डिवाइडेड बाय 2, तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 5668 और 5661 यहां पे 9। ठीक है, तो ये अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अब बताइए मेरे पास बैलेंस कितना पेएबल बचेगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 17597 माइनस 5668। अब आप ये मत बोलिएगा सर एक्सेल यूज कर रहे हो तब भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अब वो मेरे को समझाना पड़ रहा है ना, इसलिए मुझे यूज करना पड़ता है। 11929 ये आ गया, और SGST बताओ 17597 में से माइनस करो 5669। और यहाँ पे बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल कंफ्यूज होते हैं। लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता ना ये प्रोविजंस, भाई आ गया 24, चलो 2500 रुपए के आसपास आ गया, चलो कैश पे करवा देते हैं। मत किया करो, देख लिया करो, इनपुट पड़ा है अगर तो आप उसको एडजस्ट करवा सकते हो। मैनर समझ लो किस तरीके से मैनर एंड यूटिलाइजेशन होता है। इसका बैलेंस कितना आएगा, 11928। परफेक्ट, ये बैलेंस आ गया दोनों के अंदर। अब बताओ मेरे पास दोनों में कितना कितना बचा है। CGST में मेरे पास 15,000 के आसपास है और SGST में 15,000 के आसपास है। दोनों की दोनों लायबिलिटी मेरी सेट ऑफ हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी, मेरे को आंसर दीजिए। मेरे पास CGST की लायबिलिटी बची 11,929 की, SGST की भी 11,928 की। तो मैं पूरा का पूरा यहां से 11,929, अब ये एडजस्ट होगा, ये CGST है तो ये इससे एडजस्ट होगा, ये यहां पे आ गया, और ये मेरा यहां पे एडजस्ट होगा 11,928। ठीक है, 11,929 और 11,928 मैंने यहां से एडजस्ट करवा दिया। CGST मेरे पास बैलेंस है ना, देखो दोनों में बैलेंस है, 15,000 CGST में, 15,000 SGST में, दोनों में से मैं एडजस्ट करवा दूंगा। मेरी बताओ कितनी कैश में कितना पे करना होगा, कैश में मेरी लायबिलिटी नील आएगी, नील, और IGST तो मेरा है ही नहीं तो नील। लीजिए, आपकी तीनों चीजें नील आएंगी, आपको कैश में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट इनपुट पड़ा है। बस छोटी सी दिक्कत क्या आ रही थी, पोर्टल अब यहां पर क्या कर रहा था, पोर्टल की सुन लो, देखो पोर्टल क्या कर रहा था। मैं पोर्टल की बात, आपको पोर्टल की कहानी बता देता हूं। पोर्टल ने क्या किया, यहां पर पूरा का पूरा एडजस्ट करवा लिया 11,337, ये पूरा का पूरा CGST में से एडजस्ट करवा लिया। पोर्टल ने गड़बड़ क्या करी कि इस पूरे CGST को एडजस्ट करवा लिया, ये जो पूरा का पूरा ये पूरा CGST में से एडजस्ट करवा लिया। ठीक है, लेकिन हमने उसको करेक्टली यूटिलाइज करवाया, हमने अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज, और ये कर सकते हो बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी मैनर में करो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों के अंदर, इतनी हमारी टैक्स लायबिलिटी आई आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IGST इनपुट। उसके बाद में इतना हमारा बचा तो वो हमने एडजस्ट करवा दिया, इसके रिस्पेक्टिव हेड में बैलेंस पड़े हुए थे, 15,000 यहां था, 15,000 यहां था, वो हमने एडजस्ट करवा दिया। हमारी टोटल लायबिलिटी जो है नील आएगी। सर ये एक्सेल में छोड़ो, पोर्टल पे करके दिखाओ ये चीज। चलिए, तो एक्सेल में होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से हम यूज करते हैं इन रूल्स का, इन सेक्शंस का, अपनी कैश लायबिलिटी को बचाने के लिए और वर्किंग कैपिटल को बचाने के लिए हम इन प्रोविजंस का यूज कर सकते हैं। चलिए, आप पोर्टल पे दिखा देता हूं पहले आपको, क्योंकि हम तो भाई पूरा हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आ जाइए पोर्टल पे आइए। हो भाई लॉग आउट मत हो, आ जाइए नीचे। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम इक्वली बांटेंगे। यहां पर हुआ क्या है, IGST को 11,337 पूरा का पूरा यहां डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हमको क्या करना है, इक्वल करना है। सो अब चलिए अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैंने डिलीट कर दिया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 11,337 का था ना, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 5668 यहां पे कर देते हैं।
यहाँ पर हम करेंगे कितना, एक सेकेंड, 5668 करेंगे और यहां पर कितना करेंगे 5, देखो बताता भी है कितना अवेलेबल बैलेंस है 5669। क्या सर आप ऐसा कर सकते हो, गलत नहीं है, लॉ के अगेंस्ट नहीं है? बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो, लॉ के अगेंस्ट थोड़ी मैं आपको कोई चीज बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस मेरा IGST पूरा एग्जॉस्ट हो गया, यहां पे देखो अवेलेबल बैलेंस 0 दिखा रहा है। ठीक है, अब CGST को क्या करते हैं, एक बार 0 कर देते हैं इसको। कितना हमको पे करना है, ये लायबिलिटी आ रही है 11,929 और पूरा का पूरा हमारे पास बैलेंस कितना है, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। हमारे पास बैलेंस 15,068 का है, तो 15,000 यहाँ पे भी दिखा रहा है अवेलेबल बैलेंस 15,068, तो इसमें से 11,000 की लायबिलिटी तो सेट ऑफ हो जाएगी ना, बहुत आराम से हो जाएगी। 11,929 यहाँ पे एडजस्ट करवा दो, आपका ये देखिए 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, रेड क्यों आ रहा है, अभी बता रहा हूँ, रेड ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, जब मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बताऊंगा। इधर आओ, 17,598 5669 यहाँ एडजस्ट कर दी, इसको पहले 0 करो, इसको 0 कर दिया। ठीक है, 11,929 की लायबिलिटी मुझको पे करनी थी और मैंने यहाँ ज़्यादा डाला हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर रेड शो हो रहा था। अब यहाँ पर हम करेक्ट अमाउंट डालेंगे 11,928 डाला। अब देखो आपके सामने सारे के सारे कॉलम ग्रीन हो गए और ये मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको एक्सेल पे वर्किंग अभी अभी समझाई ना, जो वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर समझाई वही वर्किंग की, और मेरा टोटल कैश में कितना आया, नील आया। अभी आपके सामने 2500 आ रहा था, अब देखिएगा पूरा का पूरा नील हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि नील आ गया तो हमारा नील यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो बहुत सारे अकाउंटेंट टैक्स प्रोफेशनल जो हैं यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि भाई ठीक है आपने इनपुट डाल दिया, आउटपुट डाल दिया। यहाँ पर भी आपको मैनर एंड यूटिलाइजेशन समझना पड़ता है, डीपली एक बार एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद में मतलब सारे सिचुएशन में नहीं बनता। अगर आपके पास IGST का इनपुट ही नहीं है तो फिर नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी सारे सिचुएशन में आप जो है अपने क्लाइंट की वर्किंग कैपिटल को यहां से बचा सकते हैं, और क्योंकि आपके पास इनपुट सफिशिएंट पड़ा है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करके, करेक्टली यूटिलाइज करके विद इन प्रीव्यू ऑफ लॉ के अंदर दायरे में रहते हुए आप जो है उस काम को कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को अपना बचा सकते हैं, अपने क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया आपके सामने बचा है यहाँ पे। इसको क्या करना है फिर, यहाँ पर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप यस करेंगे तो ऑफसेट सक्सेसफुल। देखो अगर कुछ गलती होती, एरर होती, एरर आता, कोई एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने लॉ के अकॉर्डिंग काम किया ना। यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप प्रोसीड टू फाइल पे जा करके इसको, चलो फाइल कर ही देता हूँ, अब आप बोल रहे हो तो मैं फाइल भी कर ही देता हूँ साथ के साथ। EVC के थ्रू जो है हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं अपना वेरीफाई कर दूंगा थोड़ी देर में, वो ज़्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं है। होप सो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना होता है अपना ITC। गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर हमने, ये तो एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।